मैं इसका पीछा कर रही थी मैडम, तो मेरे को पीछा करने से ही पता चला है। यहाँ आई तो वो दोनों के दोनों कमरे में थे, होटल वालों ने उसको भगा दिया। मेरे को बोले कि ऊपर हैं। मेरे को 2-2.5 महीने के बाद ही उसका पता चल गया था कि नई नई लड़कियों के साथ में उसका अफेयर है। इसके घर वालों को भी बोलने की कोशिश की, लेकिन इसकी मम्मी कह रही है कि ये आदमी है, आदमी ऐसे ही कर लिया करें। हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। ये भी औरत है जो नंगी वीडियो बनवा रही है, ये कर रही है। देखो, जो मैं आपके सामने नहीं दिखा सकती, ऐसे ऐसे काम है मेरे पति के। कौन औरत है जो इस तरह अपने पति को दूसरी औरत के साथ में देख लेगी? और ऐसी ही वो औरत है जो अपने पति को छोड़कर दूसरों के पास में जा। एक औरत ही औरत का घर बर्बाद कर रही है। नमस्कार, डेली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसके बारे में ना तो आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। दरअसल एक पति अपनी पत्नी का मानसिक शोषण करता है और गैर औरतों के साथ जो है संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जो है वो वीडियोज़ बनाकर अपनी ही पत्नी को भेजता है। फिर एक दिन जब है पत्नी जो है होटल के बाहर अपनी ही पति को जो है रेड हैंडली पकड़ लेती है। और मैं आपको बता दूं, ये वही होटल है, होटल पार्क जो है। इसी होटल के बाहर जो है पत्नी अपने पति को किसी गैर औरत के साथ जो है बाहर निकलते हुए पकड़ लेती है। और जब पकड़ती है तो पति का जो रवैया होता है वो ऐसा होता है कि तुझे जो करना है वो तू कर ले, ये पति का कहना होता है। अभी मेरे साथ वही पत्नी मौजूद है, बात करेंगे और जानेंगे पूरे मामले को। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा। तो आपने कब अपने पति को इस होटल के बाहर पकड़ा था? मैडम, ये 7 तारीख की बात है, पिछले शनिवार की। तो क्या चल रहा है, मतलब कितने साल हो गए आपकी शादी? मेरी शादी को 10 साल हो गए। तो आपका बच्चा भी है? 9 साल का मेरा बेटा है। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम सतबीर है। तो इन 9 साल हो चुके हैं आपकी शादी को? हाँ जी, 10 साल हो गए मेरी शादी को। तो कब से ये सब चल रहा है, मतलब गैर औरतों के साथ घूमना, फिर वीडियोस बनाकर आपको भेजना? ये उसी टाइम से मैं इसके घर वालों को भी बोलने की कोशिश की, लेकिन इसकी मम्मी कह रही है कि ये आदमी है, आदमी ऐसे ही कर लिया करें। मतलब माँ जो है अपने बेटे का गलत कामों में भी साथ दे रही है? हाँ, गलत कामों में भी साथ दे रही है। इसकी वीडियो वगैरह हर चीज़ दिखा रही है। तो ये आपको क्यों भेजता था? मतलब अगर इसका किसी के साथ गैर संबंध भी चल रहा है तो ये वीडियोस बनाकर आपको क्यों भेजता था? ये देखो, ये औरत कौन है? ये मेरे को नहीं पता, ये भेज रहा है। ये देखो, मतलब दूसरी औरतों के साथ फोटो खिंचाकर आपको भेजता था? हाँ जी, दूसरी औरतों के साथ। तो मतलब ये कब से ये सब चल रहा है? ये किन्नर है स्वरूप नगर में, इसके साथ में भी है। किन्नरों के साथ भी संबंध बनाता था और फिर वीडियोस आपको भेजता था? जो मेरे को भेज रहा है। आपको कब पता चला कि आपका पति इस होटल में है और किसी औरत के साथ मतलब इस होटल के अंदर गया है? मैं इसका पीछा कर रही थी मैडम, तो मेरे को पीछा करने से ही पता चला है। यहाँ आई तो वो दोनों के दोनों कमरे में थे, होटल वालों ने उसको भगा दिया। मेरे को बोले कि ऊपर हैं। मैं ऊपर गई तो उसके पास मैं कॉल कर दी, कपड़े पहन के निकल गया वो कि तेरी घरवाली आ गई। पहली बार आपने अपने पति को कब पकड़ा था? पहली बार अभी पकड़ा है मैडम। मतलब पहली बार आपको कब पता चला कि आपके पति के किसी और के साथ संबंध चल रहे हैं? ये मेरे को 8 साल पहले का पता था। घर वालों से भी बोला, इसकी माँ से भी बोला, लेकिन इसकी माँ भी पूरी सपोर्ट कर रही है अपने बेटे की गलत कामों में। तो आपके मायके वालों ने तो बात करी होगी उनसे, ससुराल वालों से, कि क्या चल रहा है, आपका बेटा ये सब चीज़ें कर रहा है? तो कह रहे कि तारे पे जो होता हो कर लो, हम तो ऐसे ही जाएंगे रोड पे, 200-200 रुपये में भी ले लेंगे हम। ये किसने बोला था? ये मेरे पति ने बोला और मेरी सास ने भी बोला। मतलब पकड़े जाने के बाद भी रवैया चेंज नहीं हो रहा, उसी रवैये में वो बात कर रहे हैं? पकड़े जाने के बाद भी ऐसे ही बोल रही है वो। अच्छा, फिर अभी आखिरी बार आपने कब देखा था अपने पति को? अभी कहाँ है आपके पति? अभी कहीं भाग गए। वो कह रहे हैं कि मैं इसको जान से मारूंगा, मेरे को और मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी मेरे को नहीं पता वो है कहाँ पर। तो मतलब घर में वैसे रहता था, मतलब घर में आता जाता रहता था, या फिर आपका घर खर्च जो होता था? नहीं, घर में नहीं आ रहा, ना कोई खर्चा पानी दे रहा है। क्या काम करता था? DTC में ड्राइवर फिर है। आप घर का खर्च कैसे चला रही हैं? मैडम, ऐसे ही चला रही हूँ, बस अपना दिहाड़ी मजदूरी करके खर्चा चला रही हूँ मैं। मतलब घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता था? जो संभाल रही हैं आप ही संभाल रही हैं? घर की कोई जिम्मेवारी नहीं उठा रहा है। ऐसे हर रोज़ नई नई लड़कियों के लेकर आवा, होटलों में पैसे उड़ा रहा है। अच्छा, जब पहली बार पकड़ा था तो आपके पति ने अपने डिफेंस में क्या बोला था? उसने बोला था कि तेरे पर जो होता हो कर ले। मतलब दिक्कतें कहाँ आनी शुरू हो गई थी आपकी शादी में कि मतलब पति जो है वो खुलेआम कर रहा है, उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं है? किसी चीज़ का डर नहीं है, ना पुलिस का है ना कानून का, उसको किसी चीज़ का भी डर नहीं। आज के दिन भी वो यही कह रहा है कि तेरे पर जो होता हो वो कर ले। अच्छा, तो क्या अरेंज मैरिज थी आप लोगों की या लव मैरिज? अरेंज मैरिज थी मैम। तो वो शादी से खुश नहीं थे क्या? देखो, वो मेरे को नहीं पता खुश थे या ना थे। मेरे को 2-2.5 महीने के बाद ही उसका पता चल गया था कि नई नई लड़कियों के साथ में उसका अफेयर है। क्योंकि शादी के बाद कभी बताया था कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, या मैं पसंद नहीं करता, या मुझे शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ऐसा कुछ कहा गया था पति की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा।
तो मतलब जो किया सरेआम किया और इसके पीछे का कोई कारण नहीं बताया? नहीं, इसके पीछे का कोई कारण नहीं, जो किया सरेआम किया और अब भी कर रहा है, अब भी बोल रहा है यही चीज़। मारपीट, अगर बोलूँ हूँ रोकूँ हूँ कि तू ये गलत काम करा तो मारपीट करना शुरू कर दे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था आपके साथ? हाँ जी, मारपीट करता था। आपके पास बाकायदा सबूत भी हैं, तो आपने ये सारे सबूत पुलिस को दिखाए और कंप्लेंट करी है इस चीज़ों को लेकर कि एक तरीके से पति तो आपको धोखा दे रहा है? कंप्लेंट दी थी मैडम, लेकिन वो पुलिस वाले होटल में भी आए थे तो वो पकड़ा, फिर अगले दिन ही छोड़ दिया। अब और भी फ़ोन कर करके कह रहा है कि अब तो तेरा जीना आराम कर दूंगा। मेरे को जान का खतरा है, मेरे और मेरे बच्चे को। अगर इसके अलावा और भी कोई कुछ करेगा तो जिम्मेवार ये होगा। तो क्या आपके बच्चे को पता है कि उनके पिता ये क्या सब कर रहे हैं? मेरे बच्चे को लेकर आई थी, मेरे बच्चे के साथ में भी इसने मारपीट स्टार्ट कर दी थी। लॉकडाउन में मैं अपने बच्चे को इसके पास में लेकर आई थी। तो बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में पता है? नहीं, बच्चे को नहीं पता। अच्छा, आप इन चीज़ों को लेकर महिला आयोग में गई, जैसे कि आपका कहना है कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हुई, क्या कोई मतलब दहेज वगैरह का भी आप पर प्रेशर था? दहेज वगैरह का भी प्रेशर था मैडम, मेरा दहेज का भी केस चल रहा था, लेकिन वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई। हर जगह से ये यूँ ही छूट जाए। मतलब फिर कंप्लेन करी थी महिला आयोग में इसको लेकर? नहीं, इसको लेकर कंप्लेंट नहीं की। अगर मैं थाने में जाऊँ तो बोलते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, तो लिविंग रिलेशनशिप का इसने कार्ड भी नहीं दिखा। वो तो शादीशुदा है ना? हाँ मैडम, वो शादी होगा तो डिवोर्स भी नहीं हुआ होगा? नहीं, डिवोर्स भी नहीं हुआ, ना ही मेरे को लेना है। ऐसे लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है यूँ। अगर यूँ ही चलता रहा तो सारी दुनिया की लड़की ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगी। तो आपको डिवोर्स क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इतना गलत कर चुका है वो आपके साथ? क्या फिर भी आपको अपने पति के साथ रहना है? मैं अपने बच्चे को देखकर मैं कहाँ जाऊँ? मैं इसके पास में रहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे की साइड में देख रही हूँ कि मेरे बच्चे का क्या होगा अगर मैं और कहीं चली गई तो। अब बच्चे को कोई रखेगा नहीं। मैंने इसके लिए करवा चौथ का भी व्रत रखा है कि किसी न किसी तरीके इसका दिमाग ठीक हो जाए, ये सुधर जाए, लेकिन ये सुधरने वाला है ही नहीं। मतलब सिर्फ बच्चे के लिए आप चाहती है कि आपका पति जो है वापस आ जाए? अपने बच्चे के लिए ही चाह रही हूँ मैडम। वैसे कौन औरत है जो इस तरह अपने पति को दूसरी औरत के साथ में देख लेगी? और ऐसी ही वो औरत है जो अपने पति को छोड़कर दूसरों के पास में जाए। एक औरत ही औरत का घर बर्बाद कर रही है। क्या मांग है मैम आपकी? मैं चाह रही हूँ कि मीडिया के सामने मैं इसलिए आ रही हूँ कि मेरे को कुछ हेल्प मिले, मेरा पति सुधर जाए और ये जो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इनकी भी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। ये भी औरत है जो नंगी वीडियो बनवा रही है, ये कर रही है। देखो, जो मैं आपके सामने नहीं दिखा सकती, ऐसे ऐसे काम है मेरे पति के। तो यहाँ पर आपने देखा कि शादी के कुछ समय बाद जो है पति अपना रंग दिखाने लग जाता है। पति जो है गैर औरतों के साथ संबंध बनाता है, फिर उसकी वीडियो बनाकर अपनी ही पत्नी को भेजता है। साथ ही साथ जो है मानसिक शोषण उसका करता है, उसके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस करता है और पत्नी का कहना है कि दहेज के लिए भी आए दिन उसको परेशान करता रहता है। जैसे इस होटल में जब है पति ने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा, तो उसके बाद जो है पति अपनी गलती मानने के बजाय जो है पति जो है कह रहा था कि तुझे जो करना है वो तू कर ले। एक तरीके से पत्नी का फिर भी ये कहना है कि वो चाहती है कि उसका पति जो है वापस उसके पास आ जाए, क्योंकि उनका जो है 9 साल का बच्चा है। अपने बच्चे के लिए वो बस ये चाहती है कि पति जो है सुधर जाए और उनके पास जो है वापस आ जाए और वो सुधर जाए और ये जो है अपनी ज़िंदगी जो है फिर से जीने लग जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो है पति वापस आएगा, जो अपने बच्चे के लिए वापस आएगा, अपनी पत्नी के लिए वापस आएगा, ये देखने वाली बात होगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही होटल है जहाँ पर जो है पत्नी ने अपने पति को जो है रंगे हाथों पकड़ा था और इसके बाद एक तरीके से वो सदमे में है कि शादी के इतने समय बाद भी जो है पति जो है गैर औरतों के साथ जो है संबंध बना रहा है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।